तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चेक के बारे में और कितने तरह के चेक होते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डिसऑनर्ड क्या होता है चेक का, ठीक है। एक एक करके हम सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर सबसे पहले जान लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन द ड्रॉअर टू देयर बैंक इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन द पेई। इसका मतलब सीधा साधा ये होता है दोस्तों कि चेक जो होता है एक रिटन ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब एक कागज में एक लिखा हुआ ऑर्डर होता है जिसमें एक व्यक्ति जो कि ड्रॉअर है वो अपने बैंक को लिखित निर्देश देता है, मतलब रिटन में निर्देश देता है कि एक निश्चित राशि, मतलब जो अमाउंट उसमें भरा होगा, दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए। वो दूसरा व्यक्ति कौन होता है? पेई होता है। ड्रॉअर जो देता है और अपने बैंक को बोलता है कि ये दूसरे व्यक्ति मतलब पेई को ये अमाउंट उसको दे दिया जाए, उसी को हम इसको चेक बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेक देख लेते हैं, कितने तरह के चेक होते हैं। मैंने यहाँ पे काफी टाइप्स के चेक मेंशन कर रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और बैंक में भी यही चेक मिलता है, दूसरा तीसरा यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। टाइप ऑफ चेक में पहले क्या है? बियरर चेक। दिस कैन बी कैश्ड बाय एनीवन हु रिप्रेजेंट इट बाय द बैंक। इट डज नॉट नीड एनी इंडोर्समेंट। इसमें दोस्तों यही बताया गया कि इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर जमा कर सकता है और नगद ले सकता है, इसमें कोई साइन वाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक कौन सा चेक होता है? This check is payable to a specific person or entity. The payee has to endorse the check to transfer it to someone else. यह चेक एक विशेष व्यक्ति या किसी संस्थान, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, पेई को इसे ट्रांसफर करने के लिए चेक के पीछे साइन करना पड़ता है। मतलब चेक जो भी आपको ऑर्डर चेक होगा, इसमें जो भी इंसान पेमेंट कर रहा होगा उसको पीछे साइन करना ही करना पड़ेगा, तभी ये इंडोर्स हो पाएगा, मतलब ये कैश में निकल पाएगा, ठीक है। तीसरा होता है क्रॉस चेक, ठीक है। अ टाइप ऑफ चेक हैज टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन अक्रॉस इट, यूजुअली विद अकाउंट पेई written in between. It can only be deposited into a bank account and cannot be cashed directly. ठीक है। क्रॉस चेक का मतलब है कि इस चेक पर दो समांतर लाइन होती है, मतलब दो लाइन आपको खींचना होता है। जैसे कि आप बहुत बार क्रॉस चेक करके देते हैं किसी प्रूफ के लिए, ठीक है। जैसे अकाउंट पेई का नाम लिखा होता है ना, वहीं पे खींच दिया आपने या कहीं भी खींच दिया, इसे सीधे जो आप कैश है ना वो नहीं निकाल पाएगा कोई भी व्यक्ति। सिर्फ ये चेक ले जाकर बैंक में जमा ही कर सकते हो। जैसे आप ईएमआई वगैरह भरते हो लोग, तो उस समय भी क्रॉस चेक करके दे देते हो, या पेपर न्यूज़पेपर अगर घर मंगवाना होता है तो वो लोग कुछ डिपॉजिट के लिए रखते हैं तो उसको भी क्रॉस चेक करके दे सकते हो। मतलब कैश नहीं निकलेगा, वो कैंसिल्ड हो गया है, ठीक है, लेकिन जमा करने के लिए होता है। चौथा है यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक। दिस इज ए चेक डेटेड फॉर अ फ्यूचर डेट। इट कैन ओनली बी कैश्ड और डिपॉजिटेड वन आफ्टर द स्पेसिफिक डेट, ठीक है। चौथा क्या है? यह भविष्य की तारीख के लिए होता है, मतलब फ्यूचर के लिए चेक इशू किया जाता है। इसे केवल उसी तारीख या बाद में पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते हैं अगर कोई भी इन कैश कराना चाहे तो, ठीक है। पांचवा जो चेक का टाइप दिया वो दिया है स्टेल चेक दिया हुआ है, ठीक है। सेटल चेक क्या होता है? दिस इज a check that has not been presented for payment within a certain period, usually 6 months from the date of issue, and it is therefore no longer valid, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टिल चेक को। यह चेक यदि जारी होने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसे आज जारी हुआ उससे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा तो अमान्य हो जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अगला चेक की बात कर लेते हैं, जो छठे टाइप का मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है चेक विथ नो निगोशिएबल, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इन टू द अकाउंट ऑफ द पे। यहाँ पे दोस्तों यह बताया गया कि यह जो चेक होता है या ये कस्टर्ड जो चेक होता है, जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में, इसे केवल पे के खाते में ही जमा कर सकते हो, बाकी दूसरे किसी के खाते में ट्रांसफरेबल नहीं होता है। तो ये आपको मैंने बता दिए 6 तरह के चेक कौन कौन से होते हैं, और चेक क्या होता है वो भी बता दिया कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें ड्रॉअर क्या करता है, अपने बैंक को निर्देश देता है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट एक पेई को दे दीजिए, जो भी उस पेई का नाम उम लिखा रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इंडोर्समेंट और डिसऑनर ऑफ चेक किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इंडोर्समेंट इज द एक्ट of signing the back of the check to transfer it to another person or authorize a bank to process it. There are few steps of endorsement. इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे क्या होता है सिंपल भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट में होता है द पेई सिंपली साइन द बैक ऑफ द चेक, मतलब जो पेई होगा जो देगा वो पीछे साइन कर देगा, ठीक है, जो रिसीव करने वाला है या जो पे करने वाला है, ठीक है दोस्तों। वो क्या करेगा? सिंपल चेक के पीछे जो है साइन कर देगा, ठीक है, और ये बता देगा कि इस चेक को कोई भी मतलब इन कैश करा सकता है, ठीक है।
इसको हिंदी भाषा में अगर मैं बताऊं तो पेई चेक के पीछे बस साइन करता है, इससे कोई भी व्यक्ति नगद कर सकता है, मतलब वो कैश कर सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्पेशल इंडोर्समेंट, ये क्या होता है, इसमें दोस्तों जैसा कि लिखा है द पे साइन द बैक ऑफ द चेक एंड स्पेसिफाई द पर्सन टू हुम द चेक इज बीइंग ट्रांसफर्ड। जो पेई होता है वो चेक के पीछे साइन तो करता है, प्लस उस बंदे का नाम भी लिखता है जिस व्यक्ति को ये ट्रांसफर किया है, मतलब ट्रांसफर किया जाना, उसका नाम भी लिख के देता है। तीसरा यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, ये क्या कह रहा है, द पे साइन द बैक ऑफ द चेक एंड एड्स अ नोट लाइक फॉर डिपॉजिट ओनली। पे साइन तो करेगा, साथ में ये भी नोट लिखेगा, डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि ये डिपॉजिट के लिए है या फिर किसी और काम के लिए, मतलब इस्तेमाल किए जाना, मतलब जमा करने के लिए है या फिर किसी और काम के लिए, वो लिख के देगा उस चेक के पीछे, तो उसको भी इंडोर्समेंट ऑफ चेक बोलते हैं। इस तरह से हो सकता है। डिसऑनर किस किस कंडीशन में हो सकता है, मतलब चेक इनवैलिड किस किस कंडीशन में हो सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला है चेक इज कंसीडर्ड डिसऑनर्ड व्हेन द बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक। यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है चेक डिसऑनर्ड हम किसको बोलते हैं, चेक डिसऑनर्ड हम बोलते हैं दोस्तों जब बैंक उस चेक को लेने के बाद मना कर दे कि हम आपको अमाउंट नहीं दे पाएंगे कोई एक कारण की वजह से। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं एक एक करके। पहला है इनसफिशियंट फंड, अगर जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही ना हो तो कहाँ से बैंक दे देगी, तो उस केस में आपका डिसऑनर्ड हो जाएगा। सिग्नेचर, जिस बंदे ने आपको चेक दिया है फाड़ के, उसका सिग्नेचर अगर गलत है उस चेक पे, मतलब उसका सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सेटल चेक, द चेक इज प्रेजेंटेड आफ्टर अ वैलिड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम से बाद में अगर लेके जा रहे हैं, 6 महीने के बाद लेके जा रहे हैं, तो चेक काम नहीं करेगा, वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक, मतलब टाइम से पहले, सपोज डेट कि मैंने टाइम लिख दिया कि आप 4 महीने बाद ही इसको इनकैश करा पाएंगे, 4 महीने की कोई डेट दी गई, उससे पहले जाएंगे तो चेक इनकैश नहीं होने वाला है, बैंक में इस कंडीशन में भी डिसऑनर्ड हो जाता है। और यहाँ पे दिया ऑल्टरनेशन, अ चेक हैज बीन टेम्पर्ड विद द ऑल्टर्ड, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सीधा साधा है कि चेक में कोई भी बदलाव किया गया हो, मतलब री राइटिंग कर दी गई हो, इस कंडीशन में भी चेक जो आपका डिसऑर्डर हो जाता है। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, डिसऑर्डर चेक कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंस विद पेनल्टी और लीगल एक्शन डिपेंडिंग ऑन द लॉ ऑफ कंट्री। अगर चेक डिसऑनर्ड होता है आपका बार बार या कई बार होने लगता है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं, लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है, जो भी उस कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में है, ठीक है, तो उस पर पेनल्टी या फिर कोई भी लॉ जो बना होगा उसको भुगतान करना ही करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि पूरा यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।